नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हमें मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो चुका है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और आज उन्होंने दिल्ली के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 71 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। गुजरात से राज्यसभा के सदस्य भी थे पटेल। प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। 71 साल की उम्र में निधन हुआ है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे 1 महीने पहले और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे जहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब आज उन्होंने अंतिम सांस ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। दुखद खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल और आज उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 1 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जब से उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तो दुखद खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 71 साल की उम्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया दिल्ली के निजी अस्पताल में। आज उन्होंने अंतिम सांस ली है, तो सबसे पहले किन शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, खास तौर से गांधी परिवार के लिए, क्योंकि उनकी पूरी जो निष्ठा थी अहमद पटेल की वो गांधी परिवार के लिए थी। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, राज्यसभा के सांसद थे और उनको राज्यसभा सांसद बनने से रोकने के लिए जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। उसके बाद ही अहमद पटेल का करिश्मा था कि वो राज्यसभा में निर्वाचित हुए, राज्यसभा के सांसद बने। सोनिया गांधी कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों न फंसी हो, अहमद पटेल से सलाह मशविरा करती थी। वो जो सलाह देते थे उसी के बाद पूरी कांग्रेस और सोनिया गांधी या गांधी परिवार कहें कि वो आगे बढ़ता था। तो इस पूरे गांधी परिवार के स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा झटका है। कांग्रेस के वो गुजरात के एक बड़े नेता के रूप में जरूर स्थापित थे, भले देश भर में चुके वो सोनिया गांधी के सलाहकार थे, इसलिए उनकी कांग्रेसियों के बीच अच्छी पैठ थी, विनम्र स्वभाव के माने जाते। और खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि जब वो गुजरात में काम करते थे मुख्यमंत्री के रूप में या उससे पहले, तो तब वो उनके अहमद पटेल से अच्छे संबंध थे। कभी वो उनके घर जाते थे, खिचड़ी खाने जाते थे। अहमद पटेल के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से मधुर संबंध थे और खासतौर से तो पिछली बार जब प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में, तब जो बहुमत का आंकड़ा जुटाना हो, विपक्षी दलों से बातचीत करना हो, उस सबके पीछे अहमद पटेल का दिमाग माना जाता था। पिछले कई दिनों पहले उनको लगभग 1 महीना पहले कोरोना हुआ था। इसके बाद से लगातार उनके स्वास्थ्य गिरावट जारी, डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया था लेकिन उनका निधन हो गया। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के और गांधी परिवार के लिए बड़ी क्षति है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए ही कह सकते हैं एक बड़ी क्षति है। जिस तरीके से बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस में कलह चल रही, सोनिया गांधी जाहिर सी बात है कि उनसे सलाह मशवरा करती थी, तो अब क्या माना जाए, कांग्रेस अहमद पटेल के निधन के बाद अहमद पटेल के कद का नेता अब कौन दिख रहा है कांग्रेस में? देखिए, ये तो कद के जो नेता रहते हैं तो उनकी भरपाई तो निश्चित तौर पर होती नहीं है। अभी गांधी परिवार को तय करना है कि वो उनके प्रति जो निष्ठा रखने वाले हैं वो कौन लोग हैं जिन पर वो अहमद पटेल जितना भरोसा जता सकते हैं। क्योंकि सोनिया गांधी की खुद की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए उनको वहां से जाने को कहा। वो गोवा में इन दिनों उपचार हैं और अपना समय काट रही है। कांग्रेस के नजरिए से देखे तो हम देखें कि प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति थे, कोरोना से उनका पिछले दिनों निधन हुआ है। अभी 2 दिन पहले जो असम के मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, जो कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में से थे, उनका कोरोना से निधन हुआ है।
तो ये सारी चीजें ये भी बताती है कि अगर आपने कोरोना को हल्के से लिया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए, देश के। और खासतौर पर इस कद के नेता या अक्सर उनका निधन होता है तो वो पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति होती है। तो लोगों से हम भी यही अपील करेंगे कि मास्क लगाएं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब तक वैक्सीन ना जाए तब तक सतर्क रहें। कांग्रेस के लिए भी सोनिया गांधी को सोचना होगा, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को, कि वो अब किस पर इतना भरोसा जताएंगे। तो कांग्रेस की इस पीढ़ी के जितने नेता हैं जिनकी गांधी परिवार में अटूट निष्ठा है, उनमें से ज्यादातर उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि वो, अब जैसे मोतीलाल वोरा की बात करें हम, तो 90 साल से ज्यादा की उनकी आयु हो चुकी है। लंबे समय तक कोषाध्यक्ष का पद संभाला है। गांधी परिवार वो बड़े कठिन समय से सलाहकार रहे हैं। जनार्दन द्विवेदी थे, अंबिका सोनी है। अभी लेकिन जो नई पीढ़ी गुलाम नबी आजाद थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। तो ऐसे कठिन समय में जब कांग्रेस का पूरे देश में पराभव हो रहा है, गांधी परिवार पर हमले हो रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व और सवाल उठा रहे हैं, और इन सारे तमाम संकटों के बीच अहमद पटेल का निधन कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है पूरी। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया और उन्होंने अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी का एक स्तंभ बताया है, अब जिस तरीके से कांग्रेस के हालात हम सभी देख रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अहमद पटेल के निधन के बाद राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो और कांग्रेस के और भी नेता हो, लग रहा होगा कि अब एक स्तंभ जो है वो चला गया है, उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि इतने बड़े नेता थे वो, जैसे मैंने कहा कि गुजरात में अमित शाह का जादू पूरे देश में जिस समय चल रहा था, लेकिन अहमद पटेल ने अपनी रणनीति से उनको मात दे दी थी और राज्यसभा निर्वाचित हुए थे। हालांकि इसके बाद इनके ऊपर छापे भी पड़े थे ईडी और आयकर विभाग के, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और जो कांग्रेस में पिछले दिनों से भी हमने भी जो खबरें दिखाई है जिसको लेके खुलासा हुआ है कि 2016 से 2019 के बीच मध्य प्रदेश से 104 करोड़ से ज्यादा की रकम दिल्ली कांग्रेस के खातों में भेजी गई थी। उसी जो छापे पड़े थे भोपाल में लोकसभा चुनाव के समय पहले 2019 में अश्विनी मिश्रा जो बड़ी करोड़ों की संख्या में नकदी पकड़ी गई थी, तभी जो कागजात ईडी और आयकर विभाग को मिले थे उसमें एपी करके एक नाम का जिक्र था, जिसके बारे में प्रयास लगाए जा रहे थे कि वो अहमद पटेल होंगे। तो कांग्रेस जब से सत्ता में नहीं है, लगभग 6-7 साल होने वाले हैं, तो उस दौरान कांग्रेस का खर्चा चलाना, कांग्रेस के लिए चंदा जुटाना, कांग्रेस को संकट से निकालना, सोनिया गांधी को सलाह देना और सारंगी बैठाना, ये सारे महत्वपूर्ण काम अहमद पटेल की जिम्मे थे। और उनके इस प्रकार अचानक निधन से निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है। जी मनोज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है अहमद पटेल के निधन होने से। जिस तरीके से सोनिया गांधी के सलाहकार थे वो, सोनिया गांधी हर मुद्दे पर उनसे चर्चा करती थी, सलाह मशवरा करती थी। और राहुल गांधी ने भी जब उनके लिए ट्वीट किया तो सीधा उन्होंने यही लिखा कि जो अहमद पटेल हैं वो कांग्रेस के स्तंभ थे। यानी कि कहीं ना कहीं एक स्तंभ जब चला जाता है या स्तंभ को कुछ हो जाता है तो दीवार जरूर कमजोर पड़ जाती है। और इसी तरीके से कांग्रेस को भी जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और कांग्रेस लगातार घिरी हुई है कहीं ना कहीं, और इसी बीच अहमद पटेल का जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो आज निजी अस्पताल में अहमद पटेल ने अंतिम सांस ली। 1 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जब से उनका इलाज चल रहा था, और आज उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 71 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, कोरोना से उनका निधन हुआ है। गुजरात से राज्यसभा सदस्य थे अहमद पटेल, और आज जब उनका निधन हुआ तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। और प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी नेताओं ने उनके निधन पर अपनी अपनी भावनाएं, जो शोक व्यक्त किया है, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की अपने अपने शब्दों में। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, शोक व्यक्त किया, साथ ही कांग्रेस के लिए मजबूत जो थे वो स्तंभ थे। और आज जब उनका निधन हुआ तो सभी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने शोक व्यक्त किया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही वो अस्पताल में भर्ती थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। करीब सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे फैजल ने अपने पिता की मौत की पुष्टि की है। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यह एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांस ली और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। हम उन्हें याद करेंगे। फैजल, मुमताज और परिवार को मेरा प्यार और संवेदना। तो परिवार को भी जो है उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, संवेदना व्यक्त की है। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शोक जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अहमद जी न केवल एक बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे, जिनसे मैं लगातार सलाह और परामर्श लेती थी। तो जाहिर सी बात है, सोनिया गांधी जिस तरीके से सलाह लेती थी, प्रियंका गांधी भी जो है अहमद पटेल से हर सलाह मशवरा करती थी, परामर्श लेती थी। साथ ही उन्होंने लिखा, वे एक ऐसे दोस्त थे जो हम सभी के साथ खड़े रहे, दृढ़, निष्ठावान और अंत तक भरोसेमंद रहे। उनका निधन एक विशाल शून्य छोड़ देता है। उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बिल्कुल जिस तरीके से अहमद पटेल पार्टी के प्रति निष्ठा रखते थे, निष्ठावान थे, भरोसेमंद थे, तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति कही जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में एक निष्ठावान नेता का चले जाना जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी क्षति होगा। और गांधी परिवार के लिए भी कह सकते हैं, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सभी उनसे सलाह मशवरा करती थी और ऐसे में उनका चला जाना कांग्रेस पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अहमद पटेल के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए, समाज की सेवा की, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी। उनके बेटे फजल से बात की और संवेदना अपनी व्यक्त की। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिली, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है।